कार्यक्रम रखा गया है। जिस प्रकार से पूरी दुनिया में ये बात एस्टेब्लिश हुई है, चेयर लगा दो, पूरी दुनिया में ये बात एस्टेब्लिश हुई है कि वैक्सीन ही इस संक्रमण की चेन को रोक सकता है। और इसीलिए 21 जून को भी हमने महा वैक्सीनेशन अभियान किया था, जिसमें एक दिन में हमने 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगाया। मध्य प्रदेश में लगातार हमने वैक्सीन के कार्यक्रम को बहुत अच्छे से निष्पादित किया है और अभी तक लगभग 4,01,51,000 लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। पर यह भी देखा गया है कि दूसरे डोज को लेकर लोगों में कुछ उदासीनता है। इसलिए 25 और 26 का जो हमारा वैक्सीनेशन अभियान है, उसमें जिनको पहला डोज नहीं लगा उनको तो लगेगा ही, परंतु हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि सेकंड डोज को लेकर पूरी तत्परता बरती जाए। हमारे लगभग 1,25,143 कोरोना वॉलंटियर्स हैं। हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है। ये निश्चित किया गया है कि सभी कोरोना वॉलंटियर्स को उनके मोबाइल पर उनके क्षेत्र में जिनका सेकंड डोज रह गया है, जो सेकंड डोज अभी तक जिनने नहीं लगाया, उनकी पूरी डिटेल भेजी जाएगी और वो पर्सन टू पर्सन उनसे बातचीत कर उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जन जागरण करेंगे कि वो सभी लोग सेकंड डोज लगवाएं। सभी हमारे कोरोना वॉलंटियर्स के मोबाइल पर ये लिस्ट जाएगी कि किस एरिया में कौन से हमारे हितग्राही हैं जिन्होंने समय पूरा होने के बाद भी सेकंड डोज नहीं लगवाया। हमारी पूरी कोरोना की जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। जिस प्रकार से 21 जून को हमने कार्यक्रम निष्पादित किया था, उसी तरह प्रेरक के रूप में लोग जाएंगे और 25 और 26 को एक वृहद कार्यक्रम होगा जिसमें कि हम वैक्सीन को और तेजी से लगाएंगे। सर, कारण क्या मानते हैं कि सेकंड डोज का कारण क्या मान रहे हैं कि लोग नहीं लगवा पाए या उस समय डोजेस की कमी थी? नहीं, डोजेस की कमी तो कभी नहीं रही। डोजेस की कमी कहीं नहीं है। थोड़ा सा है, कुछ उदासीनता है क्योंकि संक्रमण की चेन कम हुई है, संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। लोगों को लगता है एक डोज लग गया, सेकंड डोज की ज़रूरत नहीं है। पर विशेषज्ञों ने ये निश्चित किया है कि एक समय तक ही फर्स्ट डोज का असर रहता है। सेकंड डोज लगवाना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें वैक्सीनेशन की पूरी खुराक लेनी है या पूरी तरह उसका फ़ायदा लेना है, तो हमें सुनिश्चित करना है कि जो समय है उस समय सीमा में हम सेकंड डोज ज़रूर लगवाएं। और इसलिए हमारा विशेष आग्रह है मध्य प्रदेश की जनता से कि वो सेकंड डोज ज़रूर लगवाए, अपने को और अपने परिवार को बचाए। सर, आज मोबाइल वैन की भी शुरू यहाँ पर हो रही वैक्सीनेशन, मध्य प्रदेश में पहली बार यहाँ शुरू हो रहा है। देखिए, हम वैक्सीनेशन को लेकर जो भी नवाचार करना है वो हम कर रहे हैं। मोबाइल वैन के माध्यम से भी वैक्सीनेशन करवाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि यदि किन्हीं को, बुज़ुर्गों को या दिव्यांगों को वैक्सीनेशन सेशन तक जाने में दिक्कत है तो उनके घर पर ही जाकर वैक्सीन लग जाएगा। और 25 और 26 के अभियान में भी ये सुनिश्चित किया गया है कि जो दिव्यांग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, यदि ज़रूरत पड़ती है तो वहीं के सेशन के जो अधिकारी हैं वो निश्चित करें, वो निर्णय लें तो घर जाकर भी वैक्सीन लग जाए। मुख्य मुद्दा हमारी सरकार का यही है कि हम वैक्सीनेशन से सभी को जोड़ सकें। और इसीलिए आपने देखा होगा 24 घंटे 7 दिन का वैक्सीनेशन स्थल हमने शुरू किए, मोबाइल वैन हमने शुरू की। जन जागरण के लिए हमने सभी एनजीओज़ को, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को, सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया। हमने ये निवेदन किया है कि समाज का हर वर्ग आगे आए और वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। दिग्विजय सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्त हैं और निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार से भी मांग कर रहा हूं
कि दिग्विजय सिंह की पूरी एक्टिविटी पर हमें ध्यान रखना चाहिए, उनके बैंक अकाउंट हमें देखना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह हर समय पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। उनके पेट में दर्द क्यों होता है? यदि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और वो उसको संरक्षण दे रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए दिग्विजय सिंह को। और ये केवल मुद्दा दिग्विजय सिंह का नहीं है, ये उस दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान समर्थन की बात की है जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य है। तो क्या ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी को आगे आकर ये बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि यदि पाकिस्तान परस्ती की बात दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं तो क्या ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है? और निश्चित रूप से मेरी मांग है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की हिम्मत मध्य प्रदेश या देश में किसी को होगी तो उसको समाज में रहने का अधिकार नहीं है। यह हिंदुस्तान देशभक्तों का देश है। यदि यहाँ पर पाकिस्तान परस्त और देशद्रोह के समर्थन करने वाले लोग रहते हैं तो उन्हें अधिकार नहीं है। मुझे शर्म आती है कि दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता देश के उच्च सदन में सदस्य के रूप में हैं। ऐसे लोगों के कारण ही इस तरह की मानसिकता पनप रही है। मैंने पहले भी कहा था, कृष्णा कन्हैया जिसने JNU में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, ऐसे ही तथाकथित कांग्रेस और वामपंथी नेताओं ने उसे संरक्षण दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को पाकिस्तान परस्ती से फायदा क्या होता है। निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर मामला है। और यदि वो वीडियो की बात कर रहे हैं तो जिस लड़के ने स्वयं ने सोशल मीडिया पर आकर देशद्रोह की बात की उसके बारे में वो क्या कहेंगे? शर्मनाक है दिग्विजय सिंह का बयान। और ये केवल दिग्विजय सिंह का बयान नहीं है, कांग्रेस का बयान है। और निश्चित रूप से नेहरू के समय से लेकर अभी तक कांग्रेस केवल और केवल पाकिस्तान परस्ती की बात करती है। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं लगती? निश्चित रूप से तुष्टीकरण की राजनीति है, परंतु इस देश में रहने वाला हर धर्म का व्यक्ति जो देशभक्त है उसे इस तरह के नारों से आपत्ति होगी। दिग्विजय सिंह जी गलती पर हैं, दिग्विजय सिंह जी रॉन्ग फुट पर हैं। उन्हें लगता है कि विघटन करके राजनीति वो कर लेंगे। मध्य प्रदेश में भोपाल राजधानी में उन्हें 3.5 लाख वोटों से जमा किया था। वो भूल गए। उनकी इस मानसिकता का ही परिणाम था कि वो बुरी तरह हारे थे लोकसभा के चुनाव में। मुझे बहुत ही शर्म आती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा मैंने कहा कि ये दिग्विजय सिंह का मामला नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के एक राज्यसभा सदस्य जो कि उस पार्टी के सदस्य के रूप में 2 बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, जो राष्ट्रीय कांग्रेस का महामंत्री रहा, उसने यदि पाकिस्तान परस्ती की बात की है तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस का बयान है। और नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को दिग्विजय सिंह को अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए। निश्चित रूप से देश का कानून जो काम करेगा वो तो करेगा ही, पर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को दिग्विजय सिंह के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकालना चाहिए। यदि कांग्रेस से वो नहीं निकलते तो माना जाएगा कि ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है। ये कल एक ट्वीट हो रहा है, बिजली कंपनी ने एक कार्टून यहाँ पर बनाया। निश्चित रूप से बहुत आपत्तिजनक है। मैंने स्वयं ने लेटर लिखा है। इस तरह से किसी वर्ग की, किसी धर्म की भावनाओं को आघात पहुंचाना कहीं भी परमिसिबल नहीं है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री को स्वयं ये पत्र लिखा है कि जो लोग, वो कार्टून तो हटा लिया गया है परंतु उससे काम नहीं चलेगा। जिन्होंने ये हिमाकत की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नए आयुर्वेदिक कॉलेजों को लेकर गाइडलाइन यहाँ पर आ रही है, 8 से ज़्यादा स्टॉप होने चाहिए, नए आयुर्वेदिक कॉलेज भी यहाँ पर। देखिए, हमारी सरकार स्वास्थ्य को लेकर हर पैथी को डेवलप करना चाहती है। आयुर्वेद हमारी संस्कृति का वो आयाम है जिसमें खासकर गंभीर बीमारियों का बहुत उचित इलाज होता है। और आज कोरोना के इस युग में हमने देखा है कि आयुर्वेद का इलाज के मामले में बहुत बड़ा स्थान है। ये अलग बात है कि आयुर्वेद को जितना उन्नयन मिलना था, जितना उसका डेवलपमेंट होना था, वो नहीं हो पाया। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देशित किया है कि हम सभी तरह की पैथी, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे एलोपैथी हो, यूनानी हो, या वो पद्धतियां जो कि इलाज के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, उनका उन्नयन करेंगे, उनका उत्थान करेंगे। और इसीलिए जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में जिस स्वास्थ्य का जो ग्रुप था उसने ये रिकमेंड किया है
कि सभी तरह की पैथी का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। हमने देखा कोरोना के इस दौर में बहुत सारे अस्पतालों में आयुर्वेद की पद्धति से बना हुआ काढ़ा दिया गया, जिसका बहुत उपयोग हुआ। योग, ध्यान, ये हम देखते हैं कि बहुत बड़ा उपाय है, जिससे शारीरिक रूप से तो फायदा होता ही है, मानसिक रूप से भी व्यक्ति सुदृढ़ होता है। तो निश्चित रूप से आयुर्वेद के उन्नयन के लिए हमारी सरकार लगी है। सर, इंदौर में भी एक वीडियो सामने आया, एक युवक की पिटाई की जा रही है। देखिए, उसके नाम जैसा गृह मंत्री जी ने कहा कि कार्रवाई हुई है, परंतु हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि व्यक्ति नाम बदलकर क्यों रह रहा था। ये केवल किसी चूड़ी बेचने वाले की बात नहीं है, ये गंभीर मामला है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है तो इसको हमें इस ढंग से नहीं लेना चाहिए, वो बहुत गंभीर मामला है। और इसलिए हम केवल पिटाई की बात को आगे बढ़ाकर यदि देखेंगे तो शायद किसी गंभीर मामले पर प्रशासन या सरकार सही निर्णय नहीं ले पाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है, रिएक्शन पर हम बात नहीं करें, हमें एक्शन पर बात करनी पड़ेगी। दिक्कत यही आ जाती है कि यदि किसी एक गंभीर घटना पर किन्हीं लोगों द्वारा रिएक्शन हो जाता है तो हम सब रिएक्शन पर बात करने लगते हैं और उसके कारण जिसने गलत एक्शन किया है वो बच जाता है। तो मेरा निवेदन है कि मुद्दा यह है कि उस व्यक्ति ने नाम क्यों बदला, सबसे पहले उस पर बातचीत होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। यदि हम उसकी पिटाई के लेकर बात करने लगेंगे तो शायद हम सही रूप में उस घटना या षड्यंत्र की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, मीडिया से भी निवेदन है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि हमें पूर्णतः गंभीरता रखते हुए जो एक गलत कृत्य हुआ है, किसी ने यदि अपनी आइडेंटिटी छुपाई है तो उस पर जरूर पूरी दृढ़ता के साथ जांच एजेंसियों को हम काम करने दें। उससे पहले कोई भी रिएक्शन हम ना दें। रिएक्शन महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है एक्शन, और एक्शन यदि गलत हुआ है तो उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में सर कांग्रेस प्रवक्ता ट्वीट कर रहा है और आप लोग तो तालिबानी मानसिकता के बता रहे हैं। देखिए, सीधी बात है, बात वो कांग्रेसी तो खुद तालिबानी है। ये तालिबानी मानसिकता नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। क्या जरूरत पड़ी? आपने और मैंने तो अपना नाम नहीं बदला। किसी का गलत इंटेंशन है जभी तो वो नाम बदल रहा है, जभी तो वो इस तरह की बातें कर रहा है। पर क्योंकि ऐसे लोगों को संरक्षण देने की आदत कांग्रेस की रही है। कांग्रेस तो हर समय देशद्रोहियों को संरक्षण देती है, कांग्रेस तो हर समय देश में विद्रोह करने वालों को संरक्षण देती है। कांग्रेस को तो हर मुद्दे में तुष्टीकरण दिखता है। ये मुद्दा धर्म का नहीं है, ये मुद्दा ऐसा सबसे सीधे सीधे देश के हित से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से इससे हमारी आंतरिक जो कानून व्यवस्था है उस पर भी कुठाराघात हो सकता है। वो व्यक्ति हिंदुस्तान में रहकर नाम क्यों बदल रहा है, उसने इस तरह का कृत्य क्यों किया, इसकी जांच होनी चाहिए। और यदि इस तरह की यदि ट्वीट आएंगे या हम बातें करेंगे तो जो जांच है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। ये कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है खराब सड़कों को लेकर प्रदर्शन करना तो दिग्विजय सिंह के समय करते ना। हमारी दो बातें अंतर है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के समय सड़कें नहीं बनी थी, हमने सड़कों का जाल बिछाया। और मध्य प्रदेश यदि विकास के मामले में नंबर 1 पर आया तो उसका बहुत बड़ा कारण हमारी अच्छी सड़कें हैं। सड़कों में बारिश के समय संधारण में कमी रही, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपत्ति दर्ज की थी। हमारा मुख्यमंत्री तो संवेदनशील है, हमारे मुख्यमंत्री तो हर विषय पर स्वयं संज्ञान लेते हैं और इसीलिए उन्होंने डांट लगाई और आप देखिए सब सड़कें ठीक हो गई। पर मुद्दा ये नहीं है, वो सड़कें बनी हुई थी, उसमें गड्ढे थे, गड्ढे इसलिए बारिश के समय जो संधारण होना तो उसमें कमी रही, पर अब व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं। अब कांग्रेस को हमारी बात पर हम पर ही टिप्पणी कर रहे हैं तो ये इससे ज़्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। अच्छा रहता वो पहले बोलते, जब ठीक हो गई जब बोल रहे हैं तो उनकी मानसिकता आपको समझ में आ रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।